हे गाइस, जय जिनेंद्र। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अनुज क्यों नहीं आया? अनुज क्यों माया के साथ रह गया? और हम ऐसे ही एंजॉय कर रहे होते हैं टीवी सीरियल, और अचानक से क्या होता है, ब्रेक आ जाता है, एडवर्टाइजमेंट शुरू हो जाती है और हम एकदम से डिसअपॉइंटेड हो जाता है, राइट? यस। पर ये एडवर्टाइजमेंट क्यों जरूरी है? क्या टीवी चैनल्स को, सीरियल वालों को ऐसा नहीं लगता होगा कि हम एडवर्टाइजमेंट नहीं चलाते हैं, कंटिन्यूअसली सीरियल देखने देते हैं, लोगों की लिंक ना टूट जाए, उनको ज्यादा मजा आए, पर फिर भी एडवर्टाइजमेंट क्यों चलाते हैं? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जरूरी है। क्यों जरूरी है? उनके रेवेन्यू के लिए, टीवी सीरियल्स चलाने के लिए जो प्रॉफिट आता है, रेवेन्यू आता है, वो कहाँ से आता है, उनके जो खर्चे होते हैं वो कैसे निकलते हैं, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा रेवेन्यू मॉडल। सो टुडे वी आर गोना लर्न द रेवेन्यू मॉडल ऑफ द टीवी सीरियल्स और टीवी चैनल्स। ओके, सो रेवेन्यू मॉडल एक मॉडल है जिसके द्वारा हम पता करेंगे कि टीवी सीरियल एग्जैक्टली कहाँ कहाँ से पैसे कमाती है। सो देर आर मेनी सोर्सेज ऑफ द रेवेन्यू। फर्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, कंपनीज अपने प्रोडक्ट की, अपनी सर्विसेज की एडवर्टाइजमेंट कराती है और शो के बीच में वो एडवर्टाइजमेंट देती है और इस एडवर्टाइजमेंट के लिए शो चार्ज करते हैं उनसे। ऐसे कंपनी रेवेन्यू कमाती है। दूसरा, कंपनी रिट्रांसमिशन फीस लेती है। जैसे कि हम यूट्यूब में हमने बहुत जगह देखा होगा कि खाना तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखे बिना हजम ही नहीं होता है। वैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा या फिर कोई भी सीरियल्स हम यूट्यूब में देखते हैं तो वो कैसे देख पाते हैं? यानी कि सब टीवी ने और तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने उनके जो राइट्स है वो रिट्रांसमिट किए है यूट्यूब को, ऐसे भी वो पैसे कमाती है। फिर कोई प्रोडक्ट का स्पॉन्सरशिप, यानी कि सपोज बाईजूस है या फिर कोई भी कंपनीज है जो अपने प्रोडक्ट को कंपनी के, यानी कि स्टार प्लस के या फिर सब टीवी के या ऐसे जी टीवी के ऐसे कलाकारों को अपने शोज में वो प्रोडक्ट यूज करने के लिए देती है। वो प्रोडक्ट वो यूज करते हैं, ऐसे उनकी एडवर्टाइजमेंट होती है, ऐसे वो उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। इसे कहते हैं स्पॉन्सरशिप। फिर इसके अलावा आता है लाइसेंसिंग। हम किसी प्रोडक्ट का लाइसेंस भी करवा सकते हैं। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट है उसको कोई और यूज नहीं करे, इसलिए वो लाइसेंस कराते हैं, तो ये लाइसेंस करने के लिए भी कंपनीज ये चार्ज करती है। सो इसी तरह से कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है। इंडिया में टेलीविजन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और जो शो और सीरियल होते हैं उनकी मेन रेवेन्यू, यानी कि 70 to 80% रेवेन्यू सिर्फ एक जगह से आती है अमंग ऑल दिस सोर्सेज, दैट इज एडवर्टाइजमेंट। यानी कि एडवर्टाइजमेंट एक बहुत ही बड़ा रेवेन्यू सोर्स है फॉर द टीवी सीरियल्स। 70-80% रेवेन्यू, यानी कि ऑलमोस्ट फुल रेवेन्यू, ऑलमोस्ट मेन पार्ट ऑफ द रेवेन्यू कम फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट। दैट इज वाई एडवर्टाइजमेंट इज इंपॉर्टेंट। नाउ कौन सी एडवर्टाइजमेंट चलेगी, कितनी देर चलेगी, कितने टाइम के लिए चलेगी, किस शो के बीच में चलेगी, ये सब डिसाइड कैसे होता है? ये सब डिसाइड होता है एक की वजह से। कौन एक? टीआरपी। यस, टीआरपी। टीआरपी आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। हम जब छोटे होते थे शायद हमें तब रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिट क्या है, वो सब पता भी नहीं होता था, पर फिर भी हम कभी ना कभी देखते थे कि वो कौन सी सीरियल फर्स्ट नंबर पे है, कौन सी सीरियल सेकंड नंबर पे है, किसकी टीआरपी कम है, किसकी टीआरपी ज्यादा है। तो ये सब डिसाइड होता है टीआरपी के बेस से। पर टीआरपी कैसे डिसाइड होती है? व्हाट डज टीआरपी मीन्स? टीआरपी क्या है? टीआरपी मीन्स टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, यानी कि वो एक टूल है जो जज करता है कि कौन सा प्रोग्राम कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा प्रोग्राम ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा प्रोग्राम कम परफॉर्म कर रहा है, लोग किसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं, यानी कि पॉपुलैरिटी इंडिकेट करता है। और ये इंडिकेट करने के लिए वो मेजर करता है कि लोग कौन से प्रोग्राम को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, लोग कौन से प्रोग्राम को बार बार देखना, ज्यादा देखना, कौन सी चैनल को ज्यादा देखना, किस टाइम पे ज्यादा देखना पसंद करते हैं, वो सब डिसाइड होता है टीआरपी से। टीआरपी कैलकुलेट कौन करता है? टीआरपी इज कैलकुलेटेड बाय इंडियन एजेंसी ऑफ ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, BARC. Broadcast Audience Research Council is the council which was formed in 2014. It is the world's largest television measurement services. TRP can be measured in two ways.
फर्स्ट इज पीपल मीटर्स एंड सेकंड इज पिक्चर मैचिंग. सो फर्स्ट इज पीपल मीटर्स. पीपल मीटर्स में क्या होता है, जो BARC होते हैं वो कुछ लोगों के घर में बैरोमीटर करके एक डिवाइस आता है, वो इंस्टॉल करता है. और वो डिवाइस क्या करता है, लोग कौन सी चैनल देख रहे हैं, कितनी देर के लिए देख रहे हैं, कितने टाइम के लिए कौन सा शो देख रहे हैं, कितना पसंद कर रहे हैं, वो सब रिकॉर्ड करता है. वो डेटा को कैप्चर करता है. वो कुछ पीपल के लिए भी कर सकता है, कुछ लोगों के लिए भी कर सकता है. यानी कि thousands of people are being surveyed as a justification to the whole population as a sampling. And another method is picture matching. उसमें क्या होता है, वो बैरोमीटर करके जो डिवाइस है वो लोगों के स्क्रीन में से कुछ क्लिप्स यानी कि कुछ पिक्चर्स लेता है और उस पिक्चर्स के जरिए डिसाइड होता है कि कौन सा शो चल रहा है, कितनी देर चल रहा है, लोग उसे कितना देख रहे हैं और उसके हिसाब से TRP कैलकुलेट होती है. इंडिया की टेलीविजन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और उसमें thousands ऑफ प्रोग्राम्स टेलीकास्ट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं. उसमें बहुत सारी लैंग्वेज में भी प्रोग्राम प्रोड्यूस्ड होते हैं. उसमें से हिंदी, तमिल और तेलुगु रैंकिंग आर ऑलवेज अबव देन एनी अदर लैंग्वेज. Now, when we talk about the figures, as per the report dated 20th Feb 2023, Indian television market is worth 720 billion Indian rupees, and it is forecasted that up to 2024 it will reach around 826 billion Indian rupees. What is your thought about it? So, आज के लिए बस इतना ही. This is all about TRP from our side. So now you got why advertisement is important. क्यों हम कभी कभी ऐसे ही बड़े चैन से सीरियल देख रहे होते हैं और बीच में एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, क्यों एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू इम्पोर्टेंट है. सो ये बस हमारे तरफ से इतना ही था. अभी आगे आपको इसके बारे में कुछ और जानना है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना. हम ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे. आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके जरूर बताना. लाइक किए बिना मत जाना. अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. हम फिर मिलेंगे विथ अनदर कंटेंट. तब तक के लिए बाय बाय.